फकीरे राम मंदिर के खरीद फरोख्त को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से मुकदमा दायर किया गया। राम मंदिर में परकोटा सीधा करने के लिए फकीरे राम मंदिर लिया गया था। दूसरी जगह बनाने के लिए ट्रस्ट ने फकीर राम मंदिर के महंत को जमीन और मंदिर बनवाने के लिए पैसा दिया था। मुकदमे में मांग की गई कि मंदिर को तोड़ा न जाए। मंदिर से जुड़ी जालौनजने की संपत्ति पर नियुक्त हो रिसीवर सिविल कोर्ट न्यायालय में दर्ज हुआ मुकदमा। इस मुकदमे के अधिवक्ता तरुणजीत वर्मा ने बताया कि यह मुकदमा सिविल जज डिवीजन महोदय की चैम्बर में फाइल हुआ है, जिसमें वादी नंबर 1 पर विराजमान भगवान, दूसरे नंबर पर संतोष दुबे और तीसरे नंबर पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है। इस मुकदमे में मुख्य बिंदु है कि 27 मार्च को रघुवर शरण ने चंपत राय के नाम से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की जमीन बेची गई। संपत्ति के रजिस्ट्री को निरस्त किया जाए। वहीं वादी संतोष दुबे का कहना है कि राम मंदिर ही पौराणिक मंदिर है, इसे तोड़ा न जाए, इसीलिए याचिका डाली गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भी नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट परिसर के आसपास स्थित प्राचीन मंदिर है। फकीरे राम मंदिर वह स्थान है जहां भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण के साथ वन प्रस्थान के लिए रुके थे और वन का वेश धारण किया था। तो आज पहले फकीरे राम मंदिर, फिर कौशल्या भवन को तोड़ेंगे। इसके बाद अयोध्या के अन्य मंदिरों को भी तोड़ दिया जाएगा। इसलिए अयोध्या की स्मिता को बचाने के लिए अब अयोध्या के लोगों की तरफ से आगे आना पड़ा है। ये मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय फैजाबाद के यहाँ फाइल हुआ है और ये मुकदमा वादी नंबर 1 भगवान जी हैं विराजमान, सेकंड नंबर पे जो वादी हैं संतोष दुबे जी हैं, थर्ड नंबर पे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। इस मुकदमे में मेन मांग जो हमारी है रिलीफ, वो इस बात की है कि जो बैनामा 27 मार्च को रघुवर शरण ने चंपत राय जी जो सेक्रेटरी हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, वो जो बैनामा किया है उसको कैंसिल करने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है। और प्लस ये भी मांग की उसमें है कि वहाँ जो मंदिर है उसको तोड़ा ना जाए और वहाँ जो राग भोग और पूजा पाठ हो रहा है वो पूजा पाठ अनवरत होती रहे। और एक एसडीएम महोदय एसडीओ साहब ने भी एक आदेश दिया है 26 मार्च का, उसको भी नल एंड वाइट करने के लिए हमने ये मुकदमा किया है। और इसकी एक चौथी मांग भी हमारी ये है कि इससे जुड़ी काफ़ी संपत्तियां है, जालौन में है, उरई और कोंच में है, वहाँ रिसीवर नियुक्त किया जाए, ये हमारी मांग है। ये जो मंदिर है, मंदिर कभी बिक नहीं सकता है, क्योंकि माना यह जाता है कि मंदिर की संपत्ति जो होती है उसका मालिक प्रभु भगवान होता है जो विराजमान होता है और वही उसका कब्जेदार होता है। जो महंत होता है वो केवल एज ए मैनेजर वर्क करता है, तो मैनेजर पूरे महंत मंदिर को बेच नहीं सकता है। और जहाँ तक रही बात इसकी रघुवर शरण जायज़ है कि नहीं है, रघुवर शरण ने अपने ही डॉक्यूमेंट्स में खुद एक्सेप्ट किया कागजात में कि वो राजकिशोरी शरण के चेले हैं और यहाँ ये बैनामा कर रहे हैं कि युगल किशोर शरण का बन के बैनामा कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर एक रेगुलर सूट नंबर 149/2001 था, उसमें एक स्टे भी है, उसके बावजूद ये बेच दिया गया संपत्ति। देखिए ये तो जांच का विषय है, जांच एजेंसियाँ जो हैं वो अपनी जांच करेंगी, लेकिन मेरा मामला है कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध तो लगता ही है कि 26 मार्च 21 को एसडीओ महोदय फैजाबाद सदर आदेश करते हैं म्यूटेशन का और 27 मार्च को रजिस्ट्री हो जाती है, तो कुछ डाउट पैदा ही होता है इसमें है। और जो महाजननामा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, नोटराइज्ड है। नोटराइज को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की ही विधि में ज़्यादा मानता है। देखिए ये मेन जो प्रकरण है, हमारे जो मुकिल हैं वो संतोष दुबे जी की बड़ी इच्छा थी और संतोष दुबे पहले भी जन्मभूमि के कार्य में लगे रहे हैं, वो कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाह रहे किसी में, बस उनकी इच्छा है कि भाई मैं जाता था पूजा अर्चना करता था, इसमें कोई रोक टोक ना पैदा करे। तो उनको स्वामी जी शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं उन्होंने सहयोग किया है। उनका विचार यही है कि भगवान जी का भव्य मंदिर बने। इस तरह एक मंदिर को कम महत्वहीन दिखाना, एक मंदिर को ज़्यादा महत्व दिखाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो फकीरे राम मंदिर है पौराणिक मंदिर है ये, और ये मानता है कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास में जा रहे थे, एक रात्रि के लिए सीता माता के साथ प्रभु राम इस मंदिर में वास किए थे सन्यासी के रूप में, इसीलिए इसका नाम फकीरे राम पड़ा। तो राम जी यहाँ रुके हैं, तो ये भी एक मानता है, तो ये भी एक पौराणिक मंदिर है, तो इसको इस तरह से तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है। और भगवान जी को जब प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है तो भक्त ये कहता है भगवान से कि भगवान मैं आपको यहाँ बैठा रहा हूँ, जब तक चांद है, जब तक सूरज है, जब तक पृथ्वी है, तब तक आप यहीं रहेंगे, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, ना मैं हटाऊंगा आपको। तो ये जो इस तरह से क्रय विक्रय कर लेना, एक रेट लगा के बेच लेना, बिजनेस करना, ये कोई ठीक बात नहीं है।
इसके बदले ट्रस्ट ने फकीरे राम मंदिर के महंत को 3 करोड़ 71 लाख रुपए और रामकोट में ही तकरीबन 4 बिस्वा जमीन दी थी। फकीरे राम मंदिर के महंत रघुवर शरण फकीरे राम मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य राम किशोर सिंह, मंदिर पर दावा करने वाले कृपाशंकर दास, फकीरे राम मंदिर को खरीदने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को पार्टी बनाया गया है। संतोष दुबे की तरफ से मुकदमा कराया गया है। विपक्षियों की तरफ से जारी हुए नोटिस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से न्यायालय में अधिवक्ता रंजीत लाल वर्मा और तरुणजीत लाल वर्मा ने की थी। अपील अधिवक्ता रंजीत लाल वर्मा और तरुणजीत लाल वर्मा ने राम मंदिर विवाद में निर्मोही अखाड़ा के पक्ष में न्यायालय की पैरवी भी की थी। 302/2021 वो फकीरे राम मंदिर जो है वो तोड़ा न जाए। वो पौराणिक मंदिर है, जैसे श्री राम जन्म वैसे ही उसी महत्व की पौराणिक भूमि वह भी है। तो अगर मंदिरों को तोड़ा जाता रहा तो आज आप फकीरे राम मंदिर को तोड़ देंगे, कल हनुमानगढ़ी तोड़ देंगे, परसों कनक भवन तोड़ देंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। सारे मंदिरों की पौराणिकता है और भगवान राम के समय की है, इसलिए उनको छूने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए न्यायालय में गए। दूसरी बात यह है कि ये जो चंपत राय नाम का जो डाकू अयोध्या में पहुंचा, पूरी अयोध्या को परेशान कर रखा है। राम का धन लूट कर कहाँ ले जाएंगे? कहते हैं मैं बड़ा ईमानदार हूँ, और ईमानदार आदमी मंदिर, आप खूब बढ़िया जानते हैं कि मंदिर की भूमि न तो विक्रय होती है और न क्रय होती है, न वो खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। जो ट्रस्ट डीड बनती है उसमें ये वर्णन होता है। तो उसके आधार पर हम न्यायालय में गए, कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। अंत में मुझे ही आवाज़ लगानी पड़ी। मैं न्यायालय में गया, श्रीमान संजू त्रिपाठी जी माननीय सिविल जूनियर डिवीजन के सिविल मजिस्ट्रेट के पास, और उन्होंने इसको ग्रहण किया और नोटिस जारी किया। अगले महीने में 6 अगस्त को सबको तलब भी किया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र के लोगों ने कैसे खरीद लिया? क्योंकि मंदिर की भूमि बिक नहीं सकती। अधिग्रहण जितना करना था, आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 70 एकड़ भूमि दी है। कितनी जमीन चाहिए? मंदिर तो वहीं बनना है ना। आप एक कोस दूर खरीद लेते हो कमीशन के चक्कर में, ये चलने वाला नहीं है। और माननीय जो न्यायाधीश जिन्होंने ये नोटिस जारी किया वो साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि अब अयोध्या में एक एक करके जिस तरह मंदिरों की तोड़ाई चल रही, सीता को गायब कर दिया आपने। अब कल आप कौशल्या भवन तोड़ देंगे, फिर आप हनुमानगढ़ी तोड़ देंगे। तो जो काम बाबर ने किया था, औरंगजेब ने किया था, गोरी और गजनी ने किया था, वो काम विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग कर रहे हैं। ये चलने नहीं पाएगा। इसलिए हम न्यायालय गए और माननीय न्यायालय ने हमारी बात को उचित माना। उसमें 263 बीघे जमीन उरई कोंच में है। 4 लोगों को इसमें पार्टी बनाया, चारों को सबको नोटिस हुई है। इसलिए आप पहली चीज तो ये जान लीजिए कि वो वाद संख्या है, परिवाद नहीं है, वाद है। और इसमें निर्देश जारी किया जाता है। निर्देश जारी हुआ है कि वो सब हाजिर हो और अब बताएं कि कैसे उन्होंने बेचा, कैसे उन्होंने खरीदा। ये मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने 40 साल जो राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमने जब 4 गोलियां खाई थी चौराहे पर, तो हमें ये विश्वास था कि भव्य राम मंदिर बनेगा और अयोध्या सुरक्षित रहेगी। आज हम अयोध्या को देखते हैं, अयोध्या को तोड़ करके और आप बनाना चाहते हैं मंदिर। सभी समर्थक हैं, पूरा देश राम मंदिर चाहता है, इसीलिए लड़ाई लड़ी गई। हमारे पुरखे लड़कर शहीद हुए। हम एक ऐसे व्यक्ति परिवार में जो घायल होकर आज भी इस शुभ दिन को देख रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर बने। लेकिन हनुमानगढ़ी को तोड़कर नहीं बनना चाहिए, कनक भवन को तोड़कर नहीं बनना चाहिए। फकीरे राम मंदिर वो है जहां भगवान श्री राम, माता जानकी और श्री लखन लाल जी बन जाने से पहले ठहरे थे। वहीं उन्होंने वलकल वेश धारण किया था। आप उस मंदिर को तोड़ देंगे, कल सरयू जी को आप बंद करा देंगे, फिर आप सब बंद कर देंगे, कैसे चलेगा भाई? राम जन्मभूमि के साथ इन सब की महत्ता है, इन सब के कार्य हैं, तमाम कुंड हैं, सरोवर हैं, वो आप सब बंद करा देंगे, सबको ढक देंगे, तो ये चलने वाला नहीं।